नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे करीब 10 दिनों से बीमार चल रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। पिछले 10 दिनों से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो सरकार का कामकाज करते बीच में शुरुआती दौर में देखे जा रहे थे। लेकिन लोगों की चिंता तब बढ़ी जब स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो 4 दिन पहले नालंदा महोत्सव के उद्घाटन में नहीं जा पाए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के प्रति चिंता तब और ज्यादा बढ़ गई जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की जानकारी देते हुए उनके साथ राजनीतिक साजिश होने की आशंका व्यक्त करते हुए पोस्ट किया और सरकार से नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग की। उनकी मांग को बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आगे बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, उनके हेल्थ का बुलेटिन जो है वो निकाला जाना चाहिए। मांझी और गिरिराज सिंह नहीं, बिहार की जनता भी अब नीतीश कुमार के हेल्थ के प्रति चिंतित नजर आ रही है। और बात जब आगे बढ़ी तो फिर एक खबर यह भी सामने आई कि नीतीश जी की तबीयत अब ठीक हो रही है। 4 दिसंबर सोमवार यानी आज के दिन जनता दरबार में जनता की फरियाद सुनने के लिए नीतीश कुमार स्वयं आएंगे, लेकिन ऐन मौके पर वह भी कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद लोगों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई और मुझे भी यह प्रोग्राम करने को बाध्य होना पड़ा। मैं भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हूं और उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और फिर से अपना कामकाज संभाल ले। लेकिन राजनीति में उनको जानने वालों के बयान हमारी चिंता को लगातार बढ़ा रही है। नीतीश कुमार जी की यह बीमारी मुझे जयललिता के रहस्यमयी मौत की याद दिला रही है। जहानाबाद के पूर्व सांसद और नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले अरुण सिंह ने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताते हुए राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा किया है। अरुण कुमार ने नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन कुमार पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि ललन कुमार नीतीश कुमार को खत्म करने और लालू यादव जी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आगे उनका बयान और भी है कि नीतीश कुमार कैप्टिव है, हेल्पलेस है, कैद है, मानसिक रूप से उन्हें कैद कर दिया गया है। यह बयान जो है काफी महत्वपूर्ण है राजनीतिक क्षेत्र में और उनके इस बयान को प्रशांत किशोर ने भी आगे बढ़ाया है और उसे इंडोर्स किया है, उसका समर्थन किया है। उन्होंने आगे बताया कि नीतीश कुमार की याददाश्त कमजोर हो रही है, वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर उनकी बातों को सुनकर जानकार तो ऐसा ही कहेंगे। नीतीश कुमार सभ्य और राजनीति में शुचिता का पालन करने के लिए जाने जाते हैं। उनके मुख से ऐसी बातें अटपटी तो लगती है और तब यह और भी साजिश जैसा लगने लगता है जब इस तरह की बातें सामने आती है। पिछले दिनों नीतीश कुमार पटना विश्वविद्यालय के एक प्रोग्राम में गिर गए थे और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला नहीं तो उन्हें गंभीर चोट भी लग सकती थी। उनकी शारीरिक और मानसिक कमजोरी की बात पहले राजनीतिक लगती थी, लेकिन अब वो पिछले जब 10 दिनों से बीमार हैं, लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, 10 दिनों से लोगों ने उन्हें देखा नहीं है और लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, तो लोगों की चिंता और बढ़ रही है। चिंता बढ़ रही है, मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश तो नहीं की जा रही है। आज अपने प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार को क्या हुआ है। क्या वो सच में बीमार ही हैं या उन्हें बीमार किया गया है? क्या उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है? नीतीश कुमार किसकी राह में रोड़ा है और कौन है जो अपने रास्ते से उन्हें हटाना चाहता है? क्या तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के साथ जो हुआ वही नीतीश कुमार के साथ भी दोहराया जा रहा है? आखिर क्यों नीतीश कुमार जी का हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया जा रहा है? करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने जयललिता की मौत पर एक छोटा सा पैकेज, एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार के सियासी गलियारे में कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है। सूबे के मुखिया बीमार हैं, हफ्ते भर से ज्यादा का समय हो चुका है, पर कोई हेल्थ अपडेट नहीं है। आज सुबह जब इस संबंध में जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया तो बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। जरा जीतन राम मांझी का ये ट्वीट देखिए। जीतन राम मांझी ने लिखा है, पिछले 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ साजिश चल रही है?
नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए, जिससे पता चले कि उनकी स्थिति कैसी है। कहीं जीतन राम मांझी को इस संदर्भ में जयललिता की मौत के रहस्य का डर तो नहीं सता रहा है, जहां जयललिता की मौत की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस कमेटी ने राज्य सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। लगभग 500 पन्नों की इस रिपोर्ट में शशिकला सबसे ज्यादा शक के घेरे में थी। वही शशिकला जिसे जयललिता ने काफी सालों तक अपने घर में शरण दिया था। कहा यह भी जाता है कि राज्य की मुख्यमंत्री भले ही जयललिता थी, परंतु सरकार शशिकला के इशारों पर ही चलती थी। रिपोर्ट की माने तो 25 साल जयललिता के घर में रहने के दौरान शशिकला ने जयललिता के आसपास सारे नौकर चाकर अपने गांव के ही रख लिए थे। जस्टिस ए अरुगमुसामी कमेटी की रिपोर्ट में तो साफ साफ दावा किया गया है कि जयललिता की जान को बचाया जा सकता था, परंतु जानबूझकर उन्हें मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ दिया गया। शशिकला के साथ साथ इस रिपोर्ट ने जयललिता की रहस्यमयी मौत के पीछे कई लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठाया है, जिसमें इलाज करने वाले डॉक्टर सहित स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे। यही नहीं, इस घटना की जांच में शशिकला की भतीजी कृष्ण प्रिया ने बयान दिया था कि जयललिता शशिकला और उनके रिश्तेदारों पर शक करती थी, इसलिए उनके परिवारों को घर से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि सितंबर 2016 में महज साधारण से बुखार के लिए जयललिता को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हेल्थ बुलेटिन में ये भी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, परंतु साधारण सी बुखार के लिए 75 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना और उनकी मौत हो जाना मीडिया में काफी सारे सवाल खड़े करता है। ताजा मामलों में भी कुछ ऐसे ही मिलती जुलती लक्षण देखने को मिल रही है, जहां नीतीश कुमार अचानक बीमार होते हैं। लोग तो कह रहे हैं इसकी जांच अगर जो मांगता है तो जांच करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को पद से हटाने का कोई बड़ा साजिश तो नहीं है। जो मुख्यमंत्री बनने का मानसिकता लेकर के चोर दरवाजे से आए हैं, लोग उन्हीं पर उंगली उठा रहे हैं, तो उनको भी सफाई देनी चाहिए। बिल्कुल, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 10 दिनों से बीमार हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य की जानकारी, आधिकारिक जानकारी जो है वो जनता को नहीं है। जनता जानना चाहती है कि नीतीश कुमार को आखिर हुआ क्या है। अगर बुखार साधारण ही है तो पर भी जनता को पता चलना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री को क्या हुआ है। ये जानने का अधिकार बिहार की जनता को है, हमें है, आपको है, सबको है। और इसलिए जल्द से जल्द सरकार को नीतीश कुमार के हेल्थ के बारे में एक बुलेटिन तो कम से कम निकालना ही चाहिए। हमारे साथ 4 मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मनोज लाल दास है हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता, नीतीश कुमार की पार्टी के हैं। नंद कुमार मांझी जी हैं, जो कि हम पार्टी के प्रवक्ता है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त है, पूर्व डीजीपी है। और इसके अलावा अविनाश सिंह जी हैं हमारे साथ, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है और बिहार से है और बिहार की राजनीति बहुत अच्छी समझ रखते हैं। चारों मेहमानों का स्वागत है। अभी शायद नंदलाल मांझी जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं। नंदलाल जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? तो नंदलाल जी अभी जुड़ेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत मैथिली शरण जी से करना चाहूँगा। मैथिली शरण जी, मैंने आपको इसलिए इसमें रखा चूंकि ये पॉलिटिकल मामला था, लेकिन मैंने कहा कि इस तरीके के मामले आप लोगों ने जयललिता वाला मामला भी देखा और इस तरह के और भी बहुत सारे मामले हैं। जरा मैं आपके अनुभव से ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरीके की चीज़ें संभव है, जिस तरीके की बातें अभी की जा रही है जयललिता के केस में जो हुआ उसी तरीके से माहौल, क्योंकि लोगों के मन में जो है सबसे पहले जो है जयललिता, जब नीतीश कुमार 10 दिन से नहीं सामने आ रहे हैं, उनके हेल्थ का जो है की जानकारी जो है प्रॉपर आधिकारिक तौर पे किसी को नहीं है, तो लोगों को जयललिता का केस याद आ रहा। बहुत सारे मेरे मित्रों ने फ़ोन किया, ट्विटर पे वही सब चल रहा, तो मैंने कहा कि एक बार पूछूं, जरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सरकार में रहे हैं और बहुत उच्च पद पे रहे हैं और इस तरीके के मामले को देखते रहे, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या इस तरीके की चीजें संभव है? मेरा ये मानना है कि जहां सत्ता होती है जी, वहां सत्ता को हड़पने की साजिशें भी होती है। बिल्कुल। और इस सत्ता के गेम में कब किसको कौन पटकनी दे और पटकनी के लिए क्या हथकंडे हथियार अपनाए, लगाना बहुत कठिन होता है। लिहाजा मेरा इसमें मानना ये है कि एक इसका प्रोटोकॉल ही बना दिया जाना चाहिए, जिससे जो शीर्ष पदों पर लोग हैं उनके
यदि वो बीमार होते हैं या कुछ भी होता है तो उसका एक प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, जिससे ऐसी कोई गड़बड़ी या साजिश होने की जो संभावनाएं हैं उनको ही खत्म कर देना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक साजिश हो जाए, आप एक नेता को खो दें और फिर अनुमान लगाएं, फिर एक जो है कोई जांच समिति बिठाएं और वो जांच समिति अपनी रिपोर्ट दे, वो 500-600 पेजों की रिपोर्ट दे और उसमें ढेर सारे अनुमान की बजाय हम ये वैक्यूम को ही खत्म कर दें। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल उचित मांग है कि ना केवल स्वास्थ्य बुलेटिन जारी किया जाए बल्कि एक इसका पूरा प्रोटोकॉल बनाया जाए, जिस तरीके से इस तरीके की साजिशें ना हो पाए, बदमाशियां ना हो पाए, मक्कारी ना हो पाए, इसकी हमें एक बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा मेरा अपना अनुभव भी है और सोच भी है। बिल्कुल सही कहा हमने, और लोगों की भी यही मांग है और जनता की भावना है। पॉलिटिकल जो आपके मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर इतने दिन से सामने नहीं आ रहे तो लोगों की चिंता बढ़नी जो है जायज़ है। नंदलाल मांझी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम के प्रवक्ता है। नंदलाल जी, आपके नेता ने कहा है कि चिंता हो रही है उन्हें और हेल्थ बुलेटिन की मांग की है। वो बहुत दिनों तक नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी साथी रहे, और अभी जुड़े रहिए, शायद उनका ऑडियो नहीं आ रहा। मैं यही चीज़ जो है मैं मनोज जी के पास जाऊँगा। मनोज जी, नीतीश कुमार जी 10 दिनों से जो है बीमार हैं, लेकिन उनके हेल्थ, उनको हुआ क्या है, बुखार है, साधारण बुखार है, लोगों को, जनता को पता नहीं है, और आप लोगों को भी चिंता हो रही होगी उनके स्वास्थ्य की, बिहार की जनता को भी हो रही है। तो स्वास्थ्य बुलेटिन निकालने की जो मांग है उससे क्यों नहीं किया था? आज चिंता और इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि आज जनता दरबार में वो आएंगे, इस तरीके की चर्चा भी थी, इस तरीके की खबर भी आई थी, लेकिन आखिरी समय में जनता दरबार को कैंसिल कर दिया गया, फिर वो सामने नहीं आए। तो जरा सा लोगों को बताइए कि आखिर नीतीश जी को हुआ क्या है। सबसे पहले तो मुकेश जी आप हमें ये बताएं कि नीतीश कुमार जी किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं? जो आपने नहीं, घर में ही हैं वो, नीतीश कुमार। आपने हाँ। रिपोर्ट में कहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती। नहीं, मैं इसी रिपोर्ट को फिर से बिल्कुल आपने सही कहा। आपने उसमें कहा है कि आप हॉस्पिटल में नीतीश कुमार जी घर को भी हॉस्पिटल, बड़े आदमी, बड़े व्यक्ति जब बीमार होते हैं मनोज जी, तो घर को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाता है, और इसीलिए हॉस्पिटल का नाम नहीं उसमें दिया गया है। हॉस्पिटल का नाम देते हम नहीं तो। नहीं, 10 दिन कहाँ, 26-27 को भी आप देख लीजिए। अरे तो ये बात आप मांझी जी से पूछिए ना, 10 दिन का जो है आंकड़ा वो तो उन्होंने दिया है, मैं तो 4 दिन बोल रहा हूँ। नहीं, कोई आदमी गलत कह देगा तो आप उसको सही ठहरा नहीं, मैंने सही। आप 27-28 के भी विजुअल उनका कई जगह कार्यक्रमों का हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपने इंट्रो, जरा आप तो एक शब्द लेकर के पकड़ के बैठ गए, आप जरा ये बताइए ना, ठीक है, भगवान करे हम गलत हो, भगवान करे कि जीतन राम मांझी जी गलत हो, 10 दिन से नहीं हो, लेकिन आप ये तो बताइए कि उनको हुआ क्या है। आप बेकार की राजनीति यहाँ मत कीजिए आप। अरे हमें चिंता है तभी हम कह रहे हैं ना, वो 10 दिन से नहीं दिखे या 4 दिन से नहीं दिखे, दिख नहीं रहे हैं, वो डिसअपियर हो रहे हैं। आप बताइए ना जनता को। चिंता नहीं, आपकी चिंता नहीं है, आप उस चिंता को, उनकी चिंता के लिए नहीं आप यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? चिंता रहती तो आप गलत डिबेट में मुकेश जी नहीं आते। आप ऐसे मुझे आप देखिए, मनोज जी आप कब जुड़े नीतीश जी से? मनोज जी, नीतीश जी से आप कब जुड़े हैं ये आप नहीं जानते हैं। वैचारिक मतभेद अलग बात है। नीतीश जी के साथ मैं न्याय यात्रा में 7 दिन था, सुबह का नाश्ता और रात का खाना साथ खाते थे हम लोग, और इसलिए मुझे उनकी चिंता है। मैं इमोशनली उनसे जुड़ा हुआ हूं। मुझे वो सूबे के मुख्यमंत्री, मैं बिहार का हूं, मुझे अपने मुख्यमंत्री की चिंता है। और वो अगर 10 दिन से अगर मांझी जी कह रहे हैं तो मैं मांझी जी की बात को करूंगा, क्योंकि रोज मेरी बात तो नहीं होती। अगर वो 5 दिन से गायब है, अगर वो 5 दिन से ही गायब है तो भी चिंता की बात है। गायब नहीं है, उनको वायरल फीवर है, वो घर में है। उनके सारे अधिकारी वहां जा रहे हैं, आ रहे हैं, कई मंत्री जा रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, वहां से उनसे बातचीत कर रहे हैं। भाई तो जब इतना जब आपके सारे नेता जो है, जब 1 मिनट हाँ, तो वही सच है। अरे तो उनकी सच का, हम तो उनके सच को पोस्टमार्टम कर रहे हैं भाई जी। वो जो कह रहे हैं, अब भाई उनकी बात को काटिए ना आकर के। आप मुख्यमंत्री 5 दिन से बीमार है। अब मनोज जी 5 दिन से मुख्यमंत्री को वायरल है। आपने उनके सच का पोस्टमार्टम नहीं किया। नहीं, आप बोलिए कि जीतन राम मांझी जी ने गलत किया है,
10 दिन से नहीं है भाई, वो 5 पूर्व दिन से मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, कोई ऐसा ऐरा गैरा नेता ये नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री है, नीतीश जी के करीबी साथी हैं, और उन्होंने अगर कुछ ट्वीट किया है तो हमें तो गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप मत लीजिए, क्योंकि आपकी पॉलिटिकली नहीं बनती है उनसे। आप उसको कह सकते हैं ना मुकेश जी, हाँ। कि 26, 27 तक 28 तक नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल रहे। अगर आपने तो मेरा फिर 10 इंट्रो दिन सुना कैसे होता, हो? अगर आपने मेरा इंट्रो सुना होता तो मैंने वही बात कही कि काम करते देखे जा रहे इंट्रो थे, तो आपने और गलत चिंता कर दिया हमारी मुकेश तब जी। बढ़ी, चिंता हमारी तब बढ़ी जब वो आपने नालंदा इंट्रो गलत कर दिया जब कि वो वो नालंदा हॉस्पिटल में है, जब वो नालंदा महोत्सव, हॉस्पिटल प्रशासन को स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करना चाहिए। हाँ स्वास्थ्य आप तो भाई, इंट्रो ही स्वास्थ्य गलत बुलेटिन कर जो है दिए। केवल हॉस्पिटल जारी नहीं करता है, सरकार भी जारी का। अगर आप घर पे इलाज करा रहे हैं तो घर पे भी बुलेटिन जारी होता है। ऐसा क्या है कि आप नहीं, हॉस्पिटल ले जाएंगे तभी आप जारी करेंगे? कि वो वायरल फीवर से पीड़ित है। तो रिपोर्ट जरा सा दिखा दी, तो रिपोर्ट जो है ना वो जनता को दीजिए ना भाई। देखिए नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं, मनोज जी के लिए कहा है कि ये तो अखबार में डेली आ रहा है। अरे भाई, अखबार में तो वही आता है जो सरकार कहती है, सरकार कहती है तो वही अखबार में आता है। सब सुदर्शन नहीं है जो सच दिखाता है। आप तो जो अखबार को हिम्मत है क्या, जिसको आप अखबार आपके खिलाफ छापने की हिम्मत है क्या वहां पे? मैं नहीं जानता हूं बिहार में कैसे अखबार छप रहा है। अरे मैं भी समझता हूं गलत। अरे आप ये बताइए, अखबार में अपना उसी अखबार में उनके वायरल का रिपोर्ट छपवा दीजिए ना आप, जनता निश्चिंत हो जाएगी। उसी अखबार में नीतीश कुमार जी का वो लीजिए और स्टेटमेंट छाप दीजिए उसमें, देखिए भाई इनको ये टेस्ट हुआ था, ये निकला है। बताइए ना, चिंता हो रही है तभी तो पूछ रहे हैं, आप इसको अन्यथा ले रहे हैं। उसी अखबार की मैं बात कर रहा हूँ ना, पटना की अखबारों में तो लिखा हुआ ही है। अरे लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी अखबार में मैं देखा हूं सर, किसी भी अखबार में जो है ना सोर्स क्या है, सबको सोर्स जो बताया आपने, कोई नीतीश कुमार से मिला नहीं है। रिपोर्ट लिखने वाले रिपोर्टरों से भी मेरी बात हुई है, कोई नीतीश कुमार से मिलकर के रिपोर्ट नहीं लिखा है। मैंने पूछा तुमने लिखा, तुम मिले हो, देखे हो? नहीं देखा। भाई कौन बोला भाई पार्टी से आया? अरे भाई पार्टी से, सरकार से आने से क्या होगा? यही तो साजिश होती है भाई, दोस्त यही तो साजिश है ना। कोई भी रिपोर्टर देख करके नहीं लिखा है, नीतीश कुमार से किसी ने मुलाकात नहीं की है। मैंने बात की है सारे रिपोर्टरों से, जो अखबार में जो आपने रिपोर्ट छपवाई है ना, सारे अखबार के रिपोर्टर से मेरी बात हुई है, किसी ने मुख्यमंत्री को नहीं देखा है। तभी मेरी चिंता बढ़ी और मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं। आप लोग बकवास किए जा रहे हैं कि भाई वो ठीक है ना, ठीक है तो उनका रिपोर्ट छपवाइए ना इसमें। आप कहिए जो वायरल रिपोर्ट जो आया है वो रिपोर्ट छपवाइए। आप मुंह से क्यों बयान छपवा रहे हैं? मुख्यमंत्री का अपना प्रेस है, उनके अपने रिपोर्ट हाँ है ना। अब वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री, जो रिपोर्ट छप रही है अखबार में, वो मुख्यमंत्री के कोई सोर्स नहीं होता है। बहुत सर, आप भी पत्रकार रहे हैं शुरू में, मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए। हमारे साथ अविनाश जी हैं, अविनाश जी भी बहुत ही क्लोजली सुन रहे हैं। और उसका अविनाश जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है जो चीज कह रहे हैं मनोज लाल दास जी वो सही है, या सही में नीतीश कुमार जी अगर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग चाहते हैं कि मैं गलत हो जाऊं, मैं पहली बार चाह रहा हूं कि मेरा दावा गलत हो जाए, जो जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो गलत हो, मैं तो यही चाहता हूं। लेकिन ये चीज कौन कहेगा? ये आप कहेंगे ना, सरकार कहेगी ना। जी नमस्कार। पहले तो टेक्नोलॉजी टीम को बोलिए, 2 जगह मैं आ रहा हूं तो शायद वॉइस एको कर रहा है। हाँ जरा वॉइस को ठीक कीजिए जी। मैं 2 जगह दिख रहा हूं स्क्रीन पे। नहीं कोई बात नहीं, आप एक ही जगह दिख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन में दिख रहे होंगे जी। जी तो मतलब एको कर रहा है। हाँ जरा इको ठीक कीजिए जी। हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के लिए भी बोझ हो चुके हैं, पार्टी के लिए भी बोझ हो चुके हैं, और तो उनकी उम्र का जो बोझ हो चुके हैं। भाई आप क्या अभी मनोज जी, अब आप चिल्ला चोट कीजिएगा, गाली गलौज कीजिएगा। एक मिनट मनोज जी, एक मिनट अविनाश जी, मैं आपको दोनों चीज, मैं अविनाश जी आपसे और मनोज जी मैं दोनों अपने परिवार दोनों पैनलिस्ट से कहूंगा, आज नीतीश जी के बारे में इस तरीके की बातें ठीक नहीं। आज हम चिंता कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की। जी इस बिहार शहर में कोई है ही नहीं देश में। जी ये तो देश के लिए बोझ है। ठीक है चलिए। कहाँ से ले आते हैं, कहाँ का राजनीतिक विश्लेषक हो गया मुकेश जी। अरे सर अब आप लोग अपना व्यक्तिगत खुन्नस मत निकालिए आप लोग, मनोज जी। अरे और भी लोग बैठे हुए प्लीज। हो गए हैं वो, पार्टी के लिए बोझ हो गए हैं, और जो उनका उम्र है आपके लिए तो शायद बोझ हो गए, आप उनके लिए बोझ हो गए।
साबित हो रहा होगा। अरे मनोज जी, मनोज जी, जिसको बोलने का अकल नहीं है, मनोज जी, अरे हो गई है बोलने के लिए आपको सबूर है। बैलेंस गड़बड़ा मनोज गया, जी, ऐसे आप लोगों ने बीच में बोल, अरे सबको बोलने की ये आजादी है ना। तो इनको कहिए नहीं, कि ठीक है, वो सुधार लेके आ गए। नहीं, सुधार लो आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे ना सर, वो उनको जो लग रहा है बोल रहे हैं, वो कोई राजनीतिक पिछड़ेपन है या नहीं है? ठीक है, आप भी, आपको जब मैं समय दूंगा आप भी बोल लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा, प्लीज आप उनको बोलने दीजिए। मनोज जी, मनोज जी, ठीक है, आप बोल लीजिए, आपने भी तो बोल दिया ना, चलो अब बोलने दीजिए। जी अविनाश जी, मैं यही अपनी पॉइंट कह रहा था कि जो आपका जो आप कहना है वो बिल्कुल जायज है। जब आदमी का वक्त खत्म हो जाता है, जब आदमी का एक उम्र बीत जाता है, तो हम घर में भी देखते हैं कि उसके प्रति हमारी सहानुभूति बढ़ जाती है, उसके हेल्थ के प्रति हमारा जो ध्यान है वो बढ़ जाता है। तो उस ध्यान के तहत अगर आपने अपने दर्शकों का ध्यान आकृष्ट किया है, हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने कहा कि कोई इस तरह की साजिश इस देश में नहीं है, हमने एक प्रधानमंत्री को खोया है जो ताशकंद गए और लौट के जिंदा वापस नहीं आए। तो जदयू के जो प्रवक्ता है वो अब इस तरह का मेंटल बैलेंस लूज कर जाते हैं सही बात सुनने पे, उनको भी बीमार लोग समझ सकते हैं। आप सही बोलते हैं कहाँ? आप सही भाई सही और गलत आप, अरे आप आपको हम इकादत की है। गजब बात है। मनोज जी प्लीज, मनोज जी प्लीज, डीजीपी साहब के बारे में कहा, मनोज जी, उन्होंने सही बात कहा, उनकी बात को हम समर्थन करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि मनोज पार्टी के जी, लिए मनोज जी, बोझ है, सब कोई बिहार वैसी के ही लिए बात नहीं बोझ बोलेंगे है, ना। तो आप बोझ है सबके लिए। अरे मनोज जी, सब कोई वही बात नहीं बोलेंगे ना जो आपको अच्छा लगे, वो आपके खिलाफ भी बोल सकते हैं। नहीं, इस तरीके की बात नहीं, आप भी बोलते हैं ना, आप भी बोल रहे हैं ना। अरे ठीक है, वो मैं आपके हिसाब से, अरे मनोज जी, मैं आपके हिसाब से लोगों को तो नहीं लाऊंगा ना, प्लीज। असेंबली में मौखिक आदमी को लाइएगा ना, सही आदमी को। अरे ठीक है, दे दीजिएगा आप रिकमेंड कीजिएगा, बात का सब समर्थन कर रहा। प्लीज। आप देखिए और भी लोग हैं मनोज जी, और भी लोग हैं। इसको आप ले आइएगा राजनीतिक। नंदलाल जी क्या जुड़ गए हैं? भाई ये गलत बात है मुकेश जी, जब बोलने की मेरी बारी आती है तो लोग चिल्ला चोट करते हैं। ठीक है, चलिए मैं नंदलाल जी के पास भी जाऊंगा। देखिए नंदलाल जी के पास नहीं करेगा। ठीक है, आपने की भाषा बोलिएगा तो आदमी चोरा। चलिए आप जरा सा दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। मैं नंदलाल जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। नंदलाल मांझी जी हैं। नंदलाल जी, ये सारा जो बखेड़ा जो अभी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके जो नेता है उनके द्वारा खड़ा किया गया है, और नीतीश जी ठीक है, उनके अधिकारी मिल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं 10 दिन से बीमार है, जबकि वो 5 दिन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया जीतन राम मांझी ने? क्या उस दिन जो विधानसभा में हुआ था उसका खुन्नस निकाल रहे थे, या कुछ और वजह क्या थी इसकी? देखिए बिल्कुल, हम तो कहेंगे, आप विगत कुछ दिनों की बात को देखते हैं, लगभग 10 दिन से अधिक हो गए हैं। कई ऐसे सार्वजनिक मंच पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आचरण के अनुरूप व्यवहार नहीं करते पाए गए हैं। चाहे विधानसभा का पटल हो या फिर अशोक चौधरी जी के यहाँ उनके पिताजी का श्राद्ध का कार्यक्रम हो, आप देखेंगे कि वहाँ उनके पिताजी का जो था वहाँ पर चढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो मंत्री जी पर फूल माल्यार्पण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कई ऐसी घटनाएं हैं। और आप देखे होंगे कि सदन में जिस तरह से महिलाओं के प्रति वो अपना बयान देते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को वहाँ पर प्रजनन प्रक्रिया पर बोलते हैं, तो कहीं से भी सब समाज में उचित नहीं कहा जा सकता है। और नीतीश कुमार जी काफी सुलझे समझे इंसान माने जाते हैं। एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार जी के आचरण पर कोई चाहता किस तरह से गलती करे और पर बात करे, लेकिन संभव नहीं है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार उनको विगत 15 साल से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो क्या ऐसा आपने देखा है कि इस तरह का उनका जो आचरण है वो सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शित हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन विगत कुछ दिनों से लगातार इस तरह की घटना दोहराई जा रही है। एक जगह वीर कुंवर सिंह जी का वहां पर माल्यार्पण करने के लिए सार्वजनिक मंच पर गए तो पत्रकारों प्रदर्शित किए, तो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और वाकई में वो बीमार नहीं है तो फिर सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने से परहेज क्यों कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ में कोई साजिश रची जा रही है? अगर रची नहीं जा रही है और मानसिक रूप से वो स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो उनका स्वास्थ्य हेल्थ बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है सरकार के द्वारा? तो कहीं न कहीं इन सब चिंता का विषय है। इन सब बातों को जरूर सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। आखिर नीतीश कुमार जी के जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, कहीं न कहीं चिंता का विषय है। आज जनता दरबार है, जनता दरबार था पूरे बिहार के, प्रदेश के
गांव से लोग वहां पर गए हैं पटना में और घूम कर आए हैं। तो क्या अगर वाकई में उनकी तबीयत खराब है तो फिर इस तरह का आयोजन क्यों किया गया? सभी चीज की पूर्ण तैयारियां की गई और अंतिम समय में कहा गया कि जनता दरबार रद्द कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं इन सब घटनाओं से ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो उनके सार्वजनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। कहीं न कहीं उनको एक माने उसको कह सकते हैं कि एक लिमिट उनको करके रखना चाहता है। और जो उनका बिल्कुल हमारी भी चिंता यही है। मैं डीजीपी साहब के पास जा रहा हूं। और ये चिंता और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सभी गठबंधन मुख्यमंत्री हैं। तो चिंता होना वाजिब है और अगर वाकई में उनके खिलाफ में कोई साजिश की जा रही है तो उस साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी को इस तरह का अगर राजनीतिक ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो अगर सबसे लाभ अगर अधिक होगा तो किस दल का होगा, इस पर भी तो बात किया जाना चाहिए। राजद के कार्यालय में ठीक है, मैं उस पर बात नहीं, मैं उस वो तो बाद की बात है। मैं अभी ये कह रहा हूं जो आपने जाहिर की उनके व्यवहार को लेकर के, मैं पहले नहीं इतना ये कर रहा था, लेकिन जब से ये बात आई है कि बीमार हैं और 5-7 दिन से आपके नेता ने तो कहा जो 10 दिन से वो सामने नहीं आ रहा है, तो मेरी भी चिंता बढ़ी। उसके बाद मैंने भी जो बातें आपने कही वो मैंने भी की। मनोज जी आप भी सुनिएगा। और मैथिली शरण जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, नीतीश कुमार जो है अकेले रहते हैं, अपने उनके परिवार का यानी उनका ब्लड रिलेशन का कोई भी उनके साथ में नहीं रहता, अधिकारी और जो है वो रहते हैं, वो अकेले रहते हैं। उनके पास जो भी है वो पार्टी के आदमी है या नहीं तो सरकार के आदमी है जो उनका टेक केयर करते हैं वहाँ पे। वो अगर बीमार पड़ते हैं तो उनकी देखरेख कौन हो, ये भी कौन तय करे? जब मान लीजिए नीतीश कुमार खुद बीमार हो गए तो उनका देखरेख कौन करेगा, किस डॉक्टर से, ये कौन तय करता है? जरा सा मुझे आप ये बता सकते हैं। कोई भी वीआईपी जो अकेले रह रहा है, जैसे जयललिता के साथ भी यही हुआ था। जयललिता जब बीमार पड़ी तो उनके साथ जो रहती थी शशिकला ने ही उसका सब चीज़ किया। और बाद में जो रिपोर्ट आई थी, जो रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में वो जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जयललिता के हालत के लिए, उनकी मौत के लिए शशिकला पे बहुत सारे आरोप लगाए गए थे। और ये सिचुएशन करीब करीब वैसा ही है। उनके जो करीबी है, जो उनके साथ में रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जैसे या कोई भी इस तरीके का व्यक्ति जो बड़े पद पे है, उनके रहन सहन, उनके खान पान, जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ तो वैसा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास वो प्रोटोकॉल नहीं होता है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए भी ऐसा होना चाहिए? मैथिली शरण जी। मैथिली शरण जी, क्या आवाज आ रही है आपको? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिमिलर प्रोटोकॉल डिजाइन किए जा सकते हैं। और जैसे कि देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा आवश्यक है, वैसे ही प्रदेश में मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी आवश्यक है। बिल्कुल। लिहाजा आइडेंटिकल प्रोटोकॉल, उनमें छोटा बड़ा थोड़ा सा बारीकियों में फर्क हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन प्रोटोकॉल की उपस्थिति पूरी तरह से जो है ना आवश्यक भी है और आज के माहौल में बहुत ज्यादा आवश्यक है, जहां षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र और घटनाओं के पीछे घटनाएं होती हैं और जो सामने दिखता है और पर्दे के पीछे कुछ दूसरी चीज होती है। बिल्कुल। अविनाश सिंह जी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि जिस देश में देश के प्रधानमंत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और उनकी पत्नी की मांग के बावजूद भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, वहां मुझे लगता है कि और भी ज्यादा डिटेल प्रोटोकॉल होने की जरूरत है, जिससे कि व्यक्तिगत मेहरबानियों पे चीजें ना रहें, हर चीज पारदर्शी हो और किसी भी व्यक्ति के साथ जो है ना कोई षड्यंत्र ना हो सके। बिल्कुल, ये बात सुनिश्चित होना चाहिए। और मैं तो एक बात और भी कह रहा कि षड्यंत्र के पीछे जो छिपी हुई मंशा है उसको भी पकड़ने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मोहरे बनाकर किसी चीज के लिए फोर्स किया जा रहा हो। लिहाजा यदि कोई गलत निर्णय होता है तो मुझे लगता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को गलत निर्णय के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने वाला एक सेकंड जो एस्पेक्ट है, आयाम है, जो आज की चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं उसे जोड़ना चाहूंगा कि उस आयाम को भी जोड़ना चाहिए। तो अकेला स्वास्थ्य की चिंता ही ना की जाए, उस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कुछ गलत करता है तो क्या उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण होना चाहिए, इस बात पर भी यदि ये किया जाता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सामयिक चर्चा होगी
और मुझे लगता है वो भी आवश्यक है। बिल्कुल। स्पेशली मैं 1990 की उसमें कहना चाहूंगा कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ही वाज द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की पदी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया और पूरा कश्मीर एक बहुत बेहावे जो है ना पीड़ा से गुजरा। बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता है कि संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों की केवल स्वास्थ्य की चिंता नहीं बल्कि उनके कृत्य की चिंता बिल्कुल, उनके कृत्य, उनके फैसलों की भी चिंता होनी चाहिए। और अब तो ये भी मांग हो रही है कि उस दौरान उन्होंने जो जो फैसले किए थे उसकी भी समीक्षा हो और उसके आधार पे जो है निर्धारण भी किया जाए। एक चीज और मैं मनोज जी के पास जाना चाहूंगा। मनोज जी, आपको ये बात क्यों इतनी बुरी लगी? आप क्यों इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं अगर कोई आपके मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का हाल पूछता है? ये तो एक अलग सवाल। दूसरी बात जो अभी नंदलाल जी ने, नहीं प्लीज पहले सवाल सुन लीजिए। नंदलाल जी ने जो कहा, चाहे वो गलत हो, उन्होंने कहा कि व्यवहार में अंतर देखा गया। हम लोगों ने भी फील किया। क्या जिस सुचिता के परिचायक थे, जिस सुचिता के लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते थे, क्या वैसा व्यवहार था या वैसा व्यवहार पिछले कुछ दिनों से है नीतीश कुमार जी का? जिस तरीके से वो जनसंख्या बिल पे वो बोले, फिर माफी मांगे, उसके बाद जो फूल चढ़ाने वाली बात हुई, उसके बाद उनके स्वास्थ्य को देखो, अभी पटना यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में वो गिर गए थे। तो भाई अगर मुख्यमंत्री पहले तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब जब इस तरह की घटना की चर्चा हो रही है तो लोग ध्यान दे रहे हैं। और अभी प्रशांत किशोर जी ने कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक बात करते करते दार्शनिक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये पृथ्वी क्यों बनी है, ये पृथ्वी समाज क्यों बना है। तो प्रशांत किशोर ने भी कहा कि उनको एक बार जो है इलाज उनका होना चाहिए। तो वो दार्शनिक बातें, अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति राजनीति की बात करते करते दार्शनिक बातें करने लगे, यदि माल्यार्पण करने के लिए आप वीर कुंवर सिंह जी के पास जाते हैं और माल्यार्पण किसी और का कर देते हैं, आप किसी के पिता के श्राद्ध कर्म में जाते हैं और वहाँ पर जो है पुष्पांजलि किसी और को दे देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई सामान्य आदमी रहे तो उसको ही पूछे। लेकिन अगर नीतीश कुमार कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री कर रहा है, तो लोगों का ध्यान तो जाएगा ना कि कहीं तो कुछ गड़बड़, कहीं उनको कुछ खाने में तो कुछ नहीं दिया जा रहा है, उनकी याददाश्त क्यों चली जा रही है। और अगर नेचुरली भी जा रही है तो पर भी उनके स्वास्थ्य की जांच करना तो जिम्मेदारी बनती है ना। आखिर ऐसा मुख्यमंत्री कितने दिनों तक पद पर रहेगा? संवैधानिक पद पे है, बहुत जिम्मेदारी है, पूरे बिहार की जिम्मेदारी उनके पास है, तो वो सही मानसिक संतुलन में रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है? मनोज जी। देखिए, दो बात मैं आपको कहूं जी। सबसे पहले की बात कहा कि मैंने जीतन राम मांझी जी की बात को इसीलिए कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बुजुर्ग नेता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं बिहार के। उसके बाद भी उन्होंने गलत ट्वीट किया, मैंने उस पर रिजेक्ट किया। 10 दिन से वो बीमार नहीं है, वो 4-5 दिन से बीमार हैं, तो मैंने उस पर ट्वीट किया कि गलत ट्वीट नहीं करनी चाहिए या किसी के बोझ कहने के प्रश्न पर किया। अभी आपने भी एक चीज बताया कि नीतीश कुमार जी अकेले रहते हैं, सरकारी अफसर है, कौन उनका देखभाल करते होंगे। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नीतीश कुमार जी के पुत्र उनके साथ रहते हैं पहला, और जब उनकी कोई तबीयत खराब होती है या अमूमन उनके भाई और भाभी बराबर वहां पर आते जाते रहते हैं, बहन उनकी, भगना, ये सब परिवार भी साथ उनका रहता है। इसीलिए उनके परिवार को, उनको देखने के लिए उनके अपने लोग भी हैं। चलिए, ये जो जानकारी दी है अच्छी है, क्योंकि लोगों को ये पता था कि नीतीश कुमार जी का पुत्र जो है वो कहीं बाहर नौकरी करता है, पढ़ाई के लिए बाहर था, अब वो नौकरी छोड़ करके अगर अपने साथ में पिता के रह रहा है तो अच्छी बात है, उनको देखना चाहिए। भाई उनके रहते थे लेकिन वो रेगुलर नहीं रहते थे, ये सबको पता है जी। रहते हैं, उनके बड़े भाई भी आते जाते रहते हैं, भाभी भी आते जाते रहती है, उनके बहन भी आते जाते रहती हैं, तो वो लोग तो आते ही जाते रहते हैं। कोई ना कोई तो घर के सदस्य उनके साथ हमेशा ही रहता है। और अगर उनका अभी वायरल फीवर है या तबीयत खराब है तो जरूर उनके घर के 2-3 लोग जरूर वहां होंगे। ऐसा बात नहीं है कि घर के लोग उनके साथ नहीं रहते हैं, नहीं आते हैं, अमूमन ऐसा बात नहीं है। और ये आज कल में भी ये आपके सामने आ जाएगा। और वायरल फीवर, देखिए हम तो इंतजार कर रहे थे। देखिए मनोज जी आपको पता, मनोज जी आपको पता है कि मैं भी बिहार का हूं और मेरे अच्छे संबंध है वहां पे लोगों से। तो मैं कल तक कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि कल मुझे पता चला कि नहीं जनता दरबार हो रहा है, जनता दरबार में नीतीश जी आएंगे।
लेकिन आज जब जनता दरबार कैंसिल हुआ तो मेरी चिंता बढ़ी है। मुझे लगा कि नहीं, एक बार जो है मुझे कवरना, लोग तो बाद में मुझे भी कहेंगे ना कि इतना सब कुछ हुआ, आप जानते समझते कुछ नहीं किया आपने, तो मैं कम से कम जनता को बताने के लिए एक बार कह रहा था कि नहीं, एक हेल्थ बुलेटिन। आपके कार्यक्रम को हमने नहीं कोई गलत कहा कि आपने क्यों डिबेट किया। मैंने ये कहा कि जब जीतन राम मांझी झूठ ट्वीट कर रहे हैं कि 10 दिन से वो बीमार पड़े हुए हैं, आपके जो आपने रिपोर्ट पेश किया उसमें आपने कहा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हॉस्पिटल के प्रशासन को देना चाहिए, हमने उस पर रिजेक्ट किया और हमको ठीक है। चलिए, मैं अधिकार भी है। अब आप देखिए, आपको इस तरीके से रिएक्ट करने से अच्छा सरकार को करना चाहिए। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने अगर कोई गलत ट्वीट किया है तो सरकार को उसको टैग करके सही चीज बताना चाहिए जनता को। जो भाई जीतन राम मांझी गलत बोल रहे हैं, देखिए इनका हेल्थ रिपोर्ट ये है, बुलेटिन ये है, ये अभी तक नहीं सरकार ने किया है, तो चिंता तो अभी भी कायम है। आपके कहने से लोग नहीं मानेंगे मनोज जी, चिंता अभी भी कायम है, मेरी चिंता अभी भी है। लोग माने नहीं, आपको देखिए, आधिकारिक तौर पे सरकार को सामने आना चाहिए। आधिकारिक तौर पे सरकार को, मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आप देख लीजिए, उनका भी ट्वीट आया हुआ है, तो इसीलिए इस पर कोई बहुत। चलिए ठीक है, अविनाश जी के पास, अविनाश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अविनाश जी आज अब बीच में मत बोलिएगा मनोज जी, प्लीज। जी अविनाश जी। नहीं गलत बोलेंगे तो नहीं, अब प्लीज, अब देखिए आपके कारण उनको टाइम ही नहीं मिला। नहीं, गलत। चलिए अविनाश जी, अविनाश जी प्लीज देखिए, मैंने उनके बातों में दखल नहीं किया। इतना कह सकता हूँ कि प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आगे से वो अपनी मुंह से विष्ठा ना करें, अपने मेंटल हेल्थ को संभालें। और जो वायरल आजकल लंबा खिंच जाता है, कभी कभी इससे कमजोरी जो बढ़ जाती है तो उससे वायरल और लंबा खिंच जाता है। तो जल्दी से जल्दी जदयू के प्रवक्ता जो टीवी पर चीख रहे हैं, एक जल्दी से हेल्थ बुलेटिन जारी कर दे सरकार और सब खुशी राजी रहे। बिल्कुल ठीक है सर, समय हमारे पास कम है, बार बार इशारा हो रहा है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज लालदास जी आपका, और अविनाश जी आपका, और मैथिली शरण गुप्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नंदलाल मांझी जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बातें आपने हमारे साथ साझा की। लेकिन जिस चिंता को लेकर के आज हमने ये प्रोग्राम किया, वो चिंता मेरी अभी भी दूर नहीं हुई है। मनोज लालदास जी जरूर कह रहे हैं कि 5 दिन से बीमार है केवल, लेकिन 5 दिन से बीमार हो, चाहे 2 दिन से या 10 दिन से, सूबे का मुख्यमंत्री अगर बीमार है तो जनता को ये जानने का हक है कि हमारे मुख्यमंत्री को हुआ क्या है। इसलिए सरकार को जीतन राम मांझी के ट्वीट की आलोचना करने की बजाय एक आधिकारिक बयान देना चाहिए और उनका हेल्थ बुलेटिन जो है जारी कर करके साफ करना चाहिए कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वायरल हुआ है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चाहे 5 दिन में मुख्यमंत्री फिर से काम पे आ जाएंगे और आपके हमारे साथ जो है वो काम करेंगे। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, वैचारिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन हम उनके प्रति चिंतित हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं और कामना करते हैं कि वो स्वस्थ हो, लंबी आयु हो उनकी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।